हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ कंडीशनल्स, यानी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंडीशनल शर्त वाले वाक्य। और जैसा कि मैंने बताया था इनकी अंग्रेज़ी में 4 प्रमुख रचनाएं होती हैं। तो मैंने पहली रचना की भी इन्फॉर्मेशन वीडियो में डाल रखी है, दूसरे की भी और तीसरे की भी। अब हम बात करेंगे चौथी की, यानी रचना 4 की। इफ़ सामान्य, इफ़ प्लस सामान्य भूतकाल का वाक्य है। कर्ता वुड, कूल्ड, कुड, माइट क्रिया का पहला रूप है। ठीक है, प्रयोग देख लेते हैं इसका। जो घटित होने की संभावना नहीं है, यानी जिसके घटित होने की संभावना नहीं है, उसके बारे में बात करते समय अथवा या काल्पनिक शर्त व्यक्त करते समय इस रचना का प्रयोग किया जाता है। उसने हमसे पूछा तो हम उसे बताएंगे। इफ़ ही asked us, we would tell him। इफ प्लस सामान्य भूतकाल यानी कर्ता, वुड क्रिया का पहला रूप प्लस क्रिया का पहला रूप। इस काव्य से व्यक्त होने वाला अर्थ, लेकिन वे हमसे नहीं पूछेगा अथवा पूछने की संभावना नहीं है। इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे, हमने घर को काला रंग दिया तो वह डरावना दिखेगा। इफ़ वी पेंटेड द हाउस ब्लैक इट वुड लुक टेरेबल। टेरेबल यानी भयंकर या बहुत बुरा। इस वाक्य से व्यक्त होने वाला अर्थ, लेकिन काला रंग देने की हमारी योजना नहीं है। मतलब कि हम बस सोच रहे हैं कि हम काला रंग कर दें तो वो भयंकर दिखेगा, लेकिन हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इस सेंटेंस से हमें ये अनुमान लगता है, यानी ये पता चलता है। वह यहाँ आया तो हम उससे पूछेंगे। इफ़ ही कम हैर, हैर यानी यहाँ, वी वुड अस्क हिम। इस काव्य से व्यक्त होने वाला अर्थ, लेकिन उसके यहाँ आने की हमें अपेक्षा नहीं है, यानी उसके यहाँ आने का हमें इंतज़ार नहीं है। अब यही काव्य आप सामान्य तरीके से कहना चाहें और आने की अपेक्षा नहीं है। ये उपयुक्त अर्थ व्यक्त नहीं करना चाहते तो आप इन चार रचनाओं में से दूसरी रचना का प्रयोग करके और आपका काव्य इस तरह बनेगा। यानी चारों रचनाओं का प्रयोग करके इस तरह बनेगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में और 3 रचना के बारे में बताया था। अब यहाँ पर हम चौथी रचना के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ ही कम्स हैर वी विल अस्क हिम। मेरी नौकरी तो मैं कई धंधा शुरू करूँगा। मेरी नौकरी गई तो मैं कोई धंधा शुरू करूँगा। इफ़ आई लॉस माई जॉब, मेरी नौकरी गई तो आई वुड स्टार्ट सम बिजनेस, यानी कोई धंधा शुरू करूँगा, सम बिजनेस। लेकिन नौकरी जाने की आशा नहीं है, यानी उम्मीद नहीं है कि नौकरी जाएगी। बस इंसान सोच रहा है कि अगर उसकी नौकरी गई तो वह धंधा यानी बिजनेस स्टार्ट करेगा। तुलना करें। इफ़ आई लॉस माई जॉब आई विल स्टार्ट सम बिजनेस। मेरी नौकरी गई तो मैं धंधा शुरू करूँगा। ये सामान्यतः बोला जाने वाला वाक्य है। इसमें लेकिन वैसी आशंका नहीं है का अर्थ व्यक्त नहीं होता। ठीक है, इसमें ये अर्थ व्यक्त नहीं होता कि वो जाएगी, मतलब कंफर्म नहीं है ना कि उसे उसकी नौकरी जाएगी या नहीं, इसलिए बस वो अनुमान लगा रहा है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो बिज़नेस शुरू करेगा। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने चारों की वीडियो डाली है, चारों कंडीशनल्स की यानी शर्त वाले वाक्यों की, और उनकी चारों की प्रमुख रचनाएं भी मैंने डाली हैं। अगर आपको चारों में से कोई भी ऐसी हो जो आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई हो या किसी चीज़ में मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।